हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 6th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किरिशिमा मिडोरिया से पूछता है, क्या तुम भी वर्क स्टडी के लिए जा रहे हो? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, पर उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम पहनने से मना किया है। ये कितना अजीब है। तभी वहाँ उराराका और आसुई भी आते हैं और उराराका बोलती है, तो तुम लोग भी वर्क स्टडी के लिए जा रहे हो? जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और आसुई बोलती है, ये अजीब है। और सीन चेंज होता है और हमें कुछ और हीरोज़ भी दिखाए जाते हैं जो मिडोरिया और बाकी सभी को बताते हैं कि वो भी वही जा रहे हैं। और मिडोरिया अपने मन में सोचता है, ये कितना अजीब है, सभी लोग एक ही ट्रेन में एक ही स्टेशन पर जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि मिडोरिया का ग्रुप बिग 3 से मिलता है और मिडोरिया अपने मन में सोचता है, बिग 3 भी यहाँ है, आखिर चल क्या रहा है? और वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ वो बहुत सारे प्रो हीरोज़ को देखते हैं। और उन्हें देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, इतने सारे हीरोज़ एक ही जगह पर, ये कितना कमाल का है। लगता है जो भी होने वाला है बहुत बड़ा होगा। और सीन चेंज होता है और निजीरे ड्रैगन से पूछती है, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? आपने बताया था कि यहाँ मीटिंग होने वाली है, पर जिस पर ड्रैगन बोलती है, तुम थोड़ा सब्र करो। और उराराका आइजावा को देखकर बोलती है, आप भी यहाँ हैं? जिस पर आइजावा बोलते हैं, मुझे आखिरी समय पर कॉल आया था, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ क्या होने वाला है। और ड्रैगन उराराका और आसुई से बोलती है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? और हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन नाइट आई की एजेंसी के बारे में बता रही होती है कि किस तरह से वो सभी हीरोज़ को बुला रहे हैं। और मीटिंग स्टार्ट होती है और नाइट आई सभी से बोलते हैं, आप सब ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके लिए आपका थैंक्स। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपके साथ शाई हासाकाई ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और किरिशिमा फैटगम से बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, ये शाई हासाकाई कौन है? जिस पर फैटगम बोलता है, वो बुरे लोग हैं जो कुछ बुरा करना चाहते हैं। और सीन चेंज होता है, सभी मीटिंग रूम में बैठे होते हैं और बबल गर्ल सभी को रिपोर्ट पढ़ के सुना रही होती है। वो बोलती है, पिछले कुछ हफ्तों से हम हासाकाई ग्रुप पर नज़र रखे हुए हैं। और सेंटरपीट जो नाइट आई का साइडकिक होता है बोलता है, हासाकाई के मेंबर्स ने बहुत से लोगों से कांटेक्ट किया है। उनका गोल अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने लीग ऑफ विलन से भी कांटेक्ट किया। उनके मीटिंग वाली जगह को देख के लगता है कि उनके बीच फाइट हुई होगी। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और वो मिडोरिया से बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे बस मदद करनी है। और मीरियो मिडोरिया से पूछता है, तुम इन्हें कैसे जानते हो? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैंने इनके साथ इंटर्नशिप किया था। और ये सुनकर किरिशिमा अपने मन में बोलता है, मिडोरिया तो काफ़ी बड़े लोगों को जानता है। और बबल गर्ल आगे बोलती है, उसके बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन एनएच पर पोस्ट कर दिया। और ये सुनकर उरारागा पूछती है, ये एनएच क्या है? जिस पर निजीरे बोलती है, एनएच का मतलब है हीरो नेटवर्क। ये ऑनलाइन सर्विस है जिसे सिर्फ हीरोज एक्सेस कर सकते हैं। इस पे तुम हीरोज से हेल्प मांग सकते हो। और प्रो हीरो रॉकलॉक पूछता है, इस मीटिंग में इतने सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये यूएसए है, अगर हमें इन्हें छोटी छोटी बात बतानी पड़ी तो हमारा मीटिंग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिस पर फैटगम बोलता है, ऐसा मत बोलो, इन दोनों के पास बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और किरिशिमा बोलता है, क्या हमारे पास है? और नाइट आई आगे बोलता है, हासाकाई को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, पर उनके इनकम का मेन सोर्स इनलीगल ड्रग्स है, इसलिए मैंने उन हीरोज़ की हेल्प मांगी जिन्हें इनके बारे में पता है। और फैटगम बोलता है, हाँ मैंने पहले बहुत सारे ड्रग्स डीलर्स को पकड़ा है और रेड रॉइट ने भी उनसे फाइट किया है। दोस्तों, किरिशिमा का हीरो नेम रेड रॉइट है। और फैटगम आगे बोलता है, आमाजीकी पर फायर किया गया, जिस बुलेट से आमाजीकी पर फायर किया गया उसमें कुछ ऐसे ड्रग्स थे जिससे कॉर्क काम करना बंद कर देता है। और ये सुनकर मीरियो पूछता है, आमाजीकी तुम ठीक हो? जिस पर आमाजीकी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और रॉकलॉक बोलता है, ये सुनकर अच्छा लगा कि ये पूरी तरह से कॉर्क को ख़त्म नहीं करता। और नाइट आई बोलता है, नहीं, पर इरेजर हेड के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आइजावा बोलते हैं, ये मेरे कॉर्क से थोड़ा अलग है, मैं कॉर्क पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। कॉर्क किसी नॉर्मल बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन होता है, ये एडिशंस कॉर्क जीन्स कहलाते हैं। मैं उस जीन्स को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता हूँ, पर मैं उन्हें डैमेज नहीं करता। फिर फैटगम बोलता है, पर जब आमाजीकी को वो बुलेट लगा तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ हमें पता चला कि उसका कॉर्क जीन्स डैमेज हुआ है, पर ये जीन्स अपने आप ठीक हो जाएगा। और नाइट आई पूछता है, हम उस ड्रग्स के बारे में क्या जानते हैं? जिस पर फैटगम बोलता है, वो कुछ भी हो पर उससे कॉर्क जीन ही डैमेज हुआ। जिस विलन ने इसे फायर किया था
उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर किरिशिमा ने आमाजिकी को बचाया और इसी बीच किरिशिमा के सर से एक बुलेट बाउंस हुई जिसका हमने सैंपल लिया है। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, क्या एक सैंपल मुझसे? और फैट गम आगे बोलता है, और फिर जब हमने उसे एनालाइज किया तो हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे मैं शॉक हो गया। उसके अंदर ह्यूमन ब्लड था। और ये सुनकर मिडोरिया शॉक हो जाता है और ड्रैगन बोलती है, इसका मतलब ये किसी का कॉर्क हो सकता है? जिस पर एक हीरो पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, ये हासाकाई से कैसे जुड़ा हुआ है? और फैटगम बोलता है, जिस विलन ने आमाजिकी पर फायर किया था उसने एक और ड्रग भी अपने ऊपर यूज किया था। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर हमें लगता है कि इसमें हासाकाई का हाथ है। और फिर नाइट आई बोलता है, कुछ दिन पहले 2 विलन्स के ग्रुप आपस में फाइट कर रहे थे, उनका कांटेक्ट उसी ग्रुप से है जिसके बारे में अभी फैटगम ने बताया। और ड्रैगन बोलती है, कुछ दिन पहले 2 जाइंट विलन्स को भी ऐसा ड्रग दिया गया था। और नाइट आई आगे बोलता है, ओवरहाउल इसका कोर किसी भी चीज को डिसेंबल और फिर उसी चीज को असेंबल कर सकता है। और हम मिडोरिया और मीरियो को देखते हैं जो ये सुन के शॉक हो जाते हैं। और नाइट आई आगे बोलता है, ओवरहाउल की एक बेटी भी है जिसका नाम एरी है, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर जब मीरियो और मिडोरिया उससे मिले तो उसकी पूरी बॉडी में बैंडेजेस थे। और सब ये सुन के शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ओवरहाउल एरी की बॉडी को बुलेट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। और नाइट आई आगे बोलता है, हमें नहीं पता कि वो बुलेट्स बेच रहे हैं या नहीं, पर मुझे लगता है ये बुलेट्स अभी टेस्टिंग फेज में है और वो सैंपल की तरह बांट रहे हैं। अभी वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा ड्रग्स बना लिया जो किसी का भी कॉर ख़त्म कर सकता है तो ये काफ़ी बुरा होगा। जिस पर रॉक लॉक बोलता है, अगर ये दोनों उसे उसी दिन बचा लेते तो हमें ये मीटिंग नहीं करनी पड़ती। जिस पर नाइट आई बोलता है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इन्होंने उसे अपने अपने तरीके से बचाने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि मीरियो और मिडोरिया एरी को ना बचा पाने के कारण अपने आप से बहुत गुस्सा होते हैं और वो अचानक से खड़े होकर बोलते हैं, हम एरी को बचा लेंगे। जिस पर रॉकलॉक बोलता है, नाइट आई के बातों से लगता है कि एरी ओवरहाउल के प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसने उसे कहीं और रख दिया होगा। अगर हमने उसके हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट अटैक किया और वो वहाँ नहीं हुई तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। पहले हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। और ड्रैगन बोलती है, हाँ इसने सही कहा, हमारे पास कोई प्लान है नाइट आई। जिस पर नाइट आई बोलता है, ये एक प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, पर हमने उसके लोकेशन के बारे में पता लगाया है, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। और ये बोलते हुए वो मैप में कुछ लोकेशंस दिखाता है और आगे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन लोकेशंस पर नज़र रखें। और फैटगम पूछता है, मैंने ये ऑल माइट के साइड किक से एक्सेप्ट नहीं किया था, हम उन पर अटैक क्यों नहीं करते? जिस पर नाइट आई बोलता है, ऑल माइट जा चुके हैं, हमें 100% श्योर होना होगा, वरना ये एरी के लिए अच्छा नहीं होगा। और आइजावा नाइट आई से पूछते हैं, तुम फ्यूचर देख सकते हो तो तुम अपना क्वार्क हम पर क्यों नहीं यूज़ करते? जिस पर नाइट आई बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपना क्वार्क एक्टिवेट करने के लिए 24 घंटे चाहिए और मैं एक ही पर्सन पर अपना क्वार्क यूज़ कर सकता हूँ। और सोचो कि क्या हो कि अगर मैंने किसी का डेथ देखा। और ये सुनकर रॉकलॉक बोलता है, तो क्या हुआ, डेथ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है क्या होने वाला है, तो हम उससे बच सकते हैं। जिस पर नाइट आई बोलता है, ऐसा हो सकता है जो मैं देखूं उसे बदला ना जा सके। और ये सुनकर रॉकलॉक बोलता है, तो मुझ पर अपना कॉर्क यूज़ करो, मैं डेथ को भी हरा सकता हूँ। और नाइट आई बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ड्रैगन बोलती है, हमें जल्दी करनी चाहिए, एक छोटी बच्ची मुसीबत में है। और नाइट आई बोलता है, हमें उसे बचाना होगा, इसके लिए हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए। और सीन चेंज होता है और हमें मिडोरिया दिखाया जाता है जो एरी की बातों को याद कर रहा होता है और बोलता है, अगर मैं उसे उस दिन बचा लेता तो आज वो सेफ होती। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे कि तुम उसे बचा नहीं पाए। और आमाजी की मीरियो को देख के अपने मन में बोलता है, मैंने मीरियो को कभी इतना उदास नहीं देखा। और तभी वहाँ आइजावा आते हैं और बोलते हैं, इस केस में आने से पहले मैं चाहता था कि तुम्हारा हीरो वर्क स्टडी सस्पेंड हो जाए। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे? जिस पर आइजावा बोलते हैं, तुमने सुना, इसमें लीग ऑफ विलन्स इन्वॉल्व है। और वह आगे मिडोरिया से बोलते हैं, मैं तुम पर अभी तक भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें इससे रोकने की कोशिश की तो तुम कुछ बेवकूफ़ी कर बैठोगे, तो अगर तुम्हें उसे बचाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आमाजिकी और निजेरे मीरियो को समझाते हैं और मीरियो मिडोरिया से बोलता है, अगली बार हम उसे बचा लेंगे। और सीन चेंज होता है और नाइट आई ग्रैंड टोरिनो से बोलता है, अब मैं समझा आपने मिडोरिया को मेरे पास वर्क स्टडी के लिए क्यों भेजा, आप मेरे और ऑल माइट के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं, मुझे लगा था तुम्हें एक मौका मिलेगा ऑल माइट से बात करने का। और वह आगे पूछते हैं, मिडोरिया
उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर नाइट आय बोलते हैं, मुझे लगता है वो और ऑल माइट एक जैसे हैं। और ये एपिसोड खत्म होने ही वाला होता है, तभी हमें एंड के कुछ मिनट में ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरी एक कमरे में बंद होती है और एक पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं लग रही हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ एरी। और हम देखते हैं कि एरी काफ़ी डरी हुई होती है और फिर वो एरी के कमरे से निकल जाता है और फिर वो ओवरहाउल की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें ओवरहाउल बोलता है, तुम्हें उसका दुश्मन नहीं उसका दोस्त बनना है। और प्रेजेंट में वो विलन बोलता है, अरे यार इसका दोस्त बनने के लिए क्या करना होगा? क्या मैं इसके लिए बारबी डॉल लेके आऊँ? और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।